नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में कमलनाथ पर सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी नेताओं से आज मुलाकात कर सकते हैं कमलनाथ और नकुलनाथ ने दिल्ली में फिलहाल डेरा डाला हुआ है। कमलनाथ समर्थक कांग्रेस के संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख चेहरा है कमलनाथ। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद से कमलनाथ और राहुल गांधी के बीच संबंधों में खटास की खबरें हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में कमलनाथ के शामिल होने से कांग्रेस का मध्य प्रदेश में बड़ा नुकसान हो सकता है। मध्य प्रदेश के कमलनाथ के पार्टी छोड़ने की अटकलों को लेकर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। खुद कमलनाथ ने कल ये कहा है कि कोई ऐसी बात होती तो वो खुद इसकी जानकारी देंगे। जब पत्रकारों ने कमलनाथ से कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाने के सवालों पर इनकार नहीं कर रहे हैं, तो कमलनाथ ने जवाब दिया कि इनकार की बात नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश हालांकि कमलनाथ पर बोलने से बचते नजर आए। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ फिलहाल दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कल शाम को ही पहुंच गए थे और जब अब मध्य प्रदेश से कमलनाथ आए हैं दिल्ली के लिए, उस दौरान भी उन्होंने जिस तरह से हाथ जोड़कर एक मैसेज देने की कोशिश की है, उससे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने राम राम कर दिया है। ऐसे राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं। इसके बाद दूसरा संकेत जो दिया गया वो छिंदवाड़ा से कांग्रेस के सांसद नकुलनाथ की तरफ से दिया गया कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से कांग्रेस का नाम ही हटा दिया। ना सिर्फ नाम हटाया बल्कि फोटोज भी हटा दिए। उसके बाद जो कमलनाथ के कट्टर समर्थक हैं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने भी अपने प्रोफाइल से कांग्रेस का नामो निशान ही हटा दिया। फोटोज हटा दिए, बायो में से कांग्रेस का नाम हटा दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे समर्थक हैं जो खबरें आ रही है कि वो भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। तो इससे और कयासबाजियों को हवा मिल गई है कि अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कमलनाथ अपने बेटे के साथ, नकुलनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। इस देरी का कारण एक ये भी बताया जा रहा है क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्भाषण होना है, उसके साथ समापन होगा। उसके बाद कहीं जाकर कमलनाथ मुलाकात कर सकते हैं। आप लोग इतना एक्साइट क्यों हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूँगा। आदि आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूँ। तो कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने इनकार भी नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई बात होगी तो मीडिया को सबसे पहले जानकारी देंगे। क्या कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत? नहीं, मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूं, कमलनाथ की नहीं। तो जयराम रमेश को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूं, कमलनाथ की नहीं। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल का एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है कमलनाथ को लेकर। राजमणि पटेल को यह लगता है कि कमलनाथ पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे क्योंकि कमलनाथ की बात हर जगह मानी जाती है। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी के कार्य को देखते हुए, उनकी सेवा को देखते हुए, उनकी लड़ाई को देखते हुए तो नहीं लगता कि उनके पुत्र होकर के माने जाएंगे। और फिर व्यक्तिगत विचारधारा है, कौन क्या सोचता है अलग मुद्दा है। पार्टी से नाराजगी है? नहीं, पार्टी से उनकी नाराज क्या हो सकती? नाराज तो दूसरे लोग हो सकते हैं, लेकिन जहां उन्हीं की चलती हो, हाई कमांड से भी ज़्यादा माने पावरफुल हों, उनकी बात हर जगह मानी जाती हो, ऐसी स्थिति में उपेक्षा का उसका कोई सवाल ही नहीं बात न मानने का।
वहीं कांग्रेस में उठे सियासी तूफान के बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान आया है। जीतू पटवारी का कहना यह है कि सब भ्रमित बातें हैं, कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है, जब उनसे पूछा गया है कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये सब भ्रमित बातें हैं, कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। यानी उन्हें पूरा भरोसा है कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। वैसे मीडिया में अटकल है कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है? मैंने बयान दे दिया, सब भ्रमित बात। सर सुनने में आया कि सज्जन सिंह वर्मा सहित अन्य नेता भी जा रहे हैं। कोई भी नहीं जा रहे, सब बंद। कांग्रेस नेता कमलनाथ के संभावित राजनीतिक कदम को लेकर दूसरी पार्टियों की भी नजर है। जनता दल यूनाइटेड के नेता राजीव रंजन का मानना है कि अगर कमलनाथ नाराज हैं तो कांग्रेस को इस पर जरूर सोचना चाहिए। देखिए, कमलनाथ जी ने न इनकार किया न इकरार किया, लेकिन लबो-लुबाब बिल्कुल साफ है। कांग्रेस में भगदड़ मच गई है और लगातार उनके दुर्ग ढह रहे हैं। जिस व्यक्ति को कभी इंदिरा जी ने अपना तीसरा पुत्र कहा हो, जिसने 45 वर्षों तक कांग्रेस की सेवा की, अगर वह भी अंदर से व्यथित और आहत है और राहुल गांधी जी के साथ साथ कांग्रेस के नेतृत्व से अगर उस व्यक्ति की नाराजगी है, तो इसे आप व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं कि पूरे देश में कांग्रेस के कई बड़े निष्ठावान नेताओं ने हाल के दिनों में वहां की सदस्यता छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। निसंदेह मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने कमलनाथ को लेकर कहा है कि पूरा देश बीजेपी में हो रहा है। जो राष्ट्रवाद में भरोसा करता है वो बीजेपी ज्वाइन करता है। मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं सतीश उपाध्याय जी। सतीश जी, कल से लगातार कयासों का दौर लग रहा है और आपके नेता भी कह रहे हैं कि कमलनाथ संपर्क में है, कब शामिल हो रहे हैं? मालूम नहीं, पूरा देश भाजपा में हो रहा है, तो मैं खास करके कोई कमलनाथ की बात नहीं कर रहा हूँ। सब लोग देख रहे हैं देश में किस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है और जो जिस तरह का परिवर्तन देश में दिखाई दिया है, उसको लेकर के बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। और केवल कमलनाथ ही नहीं, हमारे तो बूथ लेवल से लेकर के और स्टेट लेवल के सभी लोग आ रहे हैं। कमलनाथ क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी में भरोसा करता है वो आ सकता है, उसके द्वार खुले हैं? जो निश्चित रूप से देश की आइडियोलॉजी में विश्वास करता है, राष्ट्रवाद में विश्वास करता है, उन सब लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। उनको दिखाई दे रहा है कि वास्तव में देश की प्रगति, देश का विकास किसके साथ हो सकता है, तो उसके लिए केवल और केवल मोदी जी हैं, दूसरा कोई नहीं है। सतीश जी, कल कमलनाथ के बेटे जो सांसद नकुलनाथ, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस पार्टी का नाम हटा लिया और उनके समर्थक विधायक हैं उन सब ने भी हटा लिया है। पूर्व सांसद हैं सज्जन वर्मा, उन्होंने भी हटा लिया है। तो माना जा रहा है कि आज शाम को आपके पार्टी लीडरशिप से मुलाकात करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप चूंकि मध्य प्रदेश के सह प्रभारी हैं चुनाव के, तो भनक तो आपको भी भले भी कैमरे पर न बताएं, लेकिन ये बताइए कि चीजें सब कुछ ठीक ठाक है, चल रहा है? नहीं, बहुत शानदार चल रहा है, मध्य प्रदेश शानदार है। और जो आप कह रहे हैं से संपर्क शानदार है, जो आप कह रहे हैं वो मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि वो कब आ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। मैं इतना जानता हूं कि देश पूरी तरह से भाजपा में हो रहा है और देश भाजपा में हो रहा है तो देश के लोग, अन्य दलों के लोग भी भाजपा में हो रहे हैं। चलिए, ये बात काफ़ी कुछ कहती है जो कह रहे हैं कि पूरा देश भाजपा में हो रहा है और इस बात की संभावना है कि कमलनाथ आज शाम बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करें और इसके बाद शामिल होने की संभावना है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। जी मीडिया संवाददाता राहुल इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, कल से कयासों का बाजार गर्म है कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं कमलनाथ और अपने बेटे नकुलनाथ के साथ, लेकिन अब क्योंकि दूसरा दिन है, कमलनाथ नकुलनाथ दिल्ली में मौजूद हैं, क्या उनके साथ और भी कोई समर्थक वहां पर मौजूद है जिससे लगभग हम ये कह सकते हैं कि तय हो गया है अब बीजेपी के साथ जाने वाले हैं कमलनाथ? नहीं, देखिए, जब तक राजनीति में एक चीज़ आपको ये समझना चाहिए कि संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है और संभावनाओं के साथ साथ में कब ऊँट किस करवट बैठेगा ये नहीं कहा सकता है।
जब तक, क्योंकि आधिकारिक तौर पे अभी तक न बीजेपी की तरफ से ये बात कही गई है और ना ही कमलनाथ की तरफ से भी आधिकारिक तौर पे ये बात कही गई है। ये हवा उस समय लगनी शुरू हुई जब एक्स पर से नकुल नाथ ने अपना प्रोफाइल चेंज किया इस पे लेकर के, और उसके बाद उस पे इस बात का क्यास लगना शुरू हो गया कि कहीं सीधे तौर पे दोनों कमलनाथ नकुलनाथ ये भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। ये कयास, ये क्योंकि पहले से भी ये कयास चला आ रहा था और इस पे ही उस पर बल पड़ा, क्योंकि वहाँ से अपने प्रोफाइल को जब चेंज किया इन लोगों ने। और ये प्रोफाइल यदि आप चेंज करने का सिलसिला यदि देखें तो इसके पहले भी जब सिंधिया भी थे, तो सिंधिया भी जब पाला बदल रहे थे उस समय भी जो है इसी तरीके की पूरी पटकथा लिखी गई थी। इसी तरीके का पूरा आपने देखा होगा कि रात में किस तरीके से होटल में सारे विधायक आए थे, फिर उसके बाद वहाँ पे घेराबंदी बाड़ाबंदी हुई थी, फिर उसके बाद किस तरीके से शामिल जा कर के फिर उसके बाद यहाँ पर सिंधिया बीजेपी का दामन थामे थे। अब कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों दिल्ली में हैं। उनके जाहिर सी बात है कि उनके जो समर्थक हैं, उनके समर्थक नेता हैं, उनके समर्थक साथ के वो सारे के सारे उनके साथ ही बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कमलनाथ यदि कहा जाए तो एक बड़ा नाम है, बड़े फेस हैं। मध्य प्रदेश के नाम लिहाज से यदि कहा जाए, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। और ये यदि कहा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे यदि देखा जाए तो ये कोई कांग्रेस पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्रियों का भाजपा में शामिल होने का सिलसिला ये कोई नया नहीं है। ये आप इसके पहले भी यदि देखें तो चाहे वो विजय बहुगुणा हो, चाहे प्रेमा खांडू हो, चाहे तमाम कई तकरीबन यदि कहा जाए तो 7 या गुलाम नबी आजाद हो, 7 पूर्व मुख्यमंत्री जो है इसके पहले भी भाजपा को ज्वाइन कर चुके हैं। जी राहुल, 12 ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। जी राहुल जी तकरीबन क्योंकि बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने ज्वाइन किया है, तो इसमें सीधे तौर पे ये कहा जाए कि यहाँ पर ये ज्वाइन करना कमलनाथ नकुलनाथ का सभी इंतज़ार कर रहे हैं। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी इसलिए भी रहेगा क्योंकि आज कल जो संभवतः जानकारी जो हम लोग को मिल रही है कि हो सकता है कि कल कमलनाथ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आज राष्ट्रीय अधिवेशन है भाजपा का, और भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद जो है ये फैसला यहाँ पर लिया सकता है कमलनाथ को ज्वाइन कराने का, कमलनाथ और नकुलनाथ को ज्वाइन कराने का यहाँ पर फैसला लिया जा सकता है। इंतज़ार सभी को है कि आखिर में क्या कमलनाथ नकुलनाथ यहाँ पर ज्वाइन भाजपा को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं, यह आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन क्यास गर्म है दिल्ली की सियासत भी यदि कहीं सीधे तौर पे, क्योंकि वो लोग भी उठ करके यहाँ पर आ चुके हैं, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्यास काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और इसलिए भी ये नाराज़गी, क्योंकि आप नाराज़गी देखें तो तमाम नाराज़गी आला नेतृत्व से ये पूरी तरीके से नाराज़गी इनकी रही, कमलनाथ की रही है। और एक और दूसरा भी यदि पहलू कहा जाए कि राज्यसभा सीट को भी लेकर के यहाँ पर नाराज़गी जिस तरीके की रही है, उन सभी चीज़ों को भी लेकर के ये कहा जाए कि कमलनाथ नाराज़ हैं, कमलनाथ नकुलनाथ भी नाराज़ हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में क्या ये भाजपा ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं है, लेकिन बिल्कुल सियासत लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, अलग अलग संकेत सोशल मीडिया से, प्लेटफॉर्म से, अपने बायो से कांग्रेस का नाम हटा देना, फोटो हटा देना, दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, समर्थक भी साथ में मौजूद हैं, वो कहीं ना कहीं यही इशारा कर रहे हैं कि कमलनाथ अब एक बड़ा कदम उठाएंगे और बीजेपी के साथ चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए, और लगातार इस खबर पर अपडेट अपने दर्शकों के साथ साझा करते रहेंगे। संभवतः आज रात को भी मुलाकात हो सकती है कमलनाथ की प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ।